बॉलीवुड का फेमस गाना दिल के अरमां आँसुओं में बह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए तो आपने ज़रूर सुना ही होगा, जिसमें दीपक पराशर और राज बब्बर के अलावा एक और चेहरे की खूब चर्चा हुई। वो चेहरा था सलमा आगा का। कजरारी आंखें और खूबसूरत चांद से चेहरे की मालिक सलमा आगा ने जब इस फिल्म से डेब्यू किया तो हर ओर उनके चर्चे हुए और उनका गाया गाना दिल के अरमां आँसुओं में बह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए इतना पसंद किया गया कि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये गाना फिल्म निकाह का था और इसे एक्टर सलमा आगा ने गाया था। ये गाना अपने दौर में इतना फेमस हुआ कि सलमा रातों रात स्टार बन गई थी। हालांकि इतनी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी के बाद भी सलमा आगा के लिए आगे की डगर बेहद कठिन रही। आइए जानते हैं सलमा आगा की इस कहानी को। बॉलीवुड में सलमा आगा वो अभिनेत्री रही जिनका कैरियर गायिका के चलते आगे बढ़ा। पहली फिल्म निकाह में दिल के अरमां आंसुओं में बह गए गाकर सलमा रातों रात स्टार बनकर छा गई। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था, लेकिन वो मूलतः ब्रिटिश नागरिक रही। साल 2016 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई। ये फिल्मों में उनकी चौथी पीढ़ी है। 30 के दशक में जो सबसे पहली हीर रांझा फिल्म बनी थी, उसमें उनके नाना जुगल किशोर मेहरा ने रांझा और नानी ने हीर का किरदार निभाया था। उनके नाना पृथ्वीराज कपूर के मामा थे। पृथ्वीराज कपूर की माँ और उनके नाना सगे भाई बहन थे। उनकी माँ ने मशहूर फिल्म शाहजहां में काम किया था, जिसमें जब दिल ही टूट गया तो हम जीकर क्या करेंगे जैसा मशहूर गाना था। इस लिहाज से सलमा की मां नसरीन आगा राज कपूर की बहन लगती थी। सलमा ने बताया था कि राज कपूर उन्हें फिल्म हीना से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन उनकी नानी फिल्मों में काम करने के खिलाफ थी। नानी ने राज कपूर से कहा था कि कोई फिल्म निर्माता उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका न दे। इसी वजह से सलमा को काम मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। सलमा आगा ने एक इंटरव्यू में बताया उनकी मां अमृतसर में ही पैदा हुई थी और उनके पिता का अमृतसर में ही कारोबार था। वो ईरानी मूल के थे। सलमा आगा का बचपन भारत में ही गुजरा, पर उनकी पढ़ाई लंदन में हुई। वो इसलिए क्योंकि उनके पिता ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते थे और अक्सर लंदन आना जाना लगा रहता था। उनके नाना, पिता और माँ के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। सलमा आगा के दादा ऑल इंडिया रेडियो के विविध भारती के संस्थापकों में से एक थे। भारत सरकार ने ट्रेनिंग के लिए उन्हें लंदन भेजा था। सलमा आगा के कैरियर का आगाज BBC लंदन में नई जिंदगी नया जीवन कार्यक्रम से हुआ था। सलमा के मुताबिक उन्हें फिल्म निकाह इत्तेफाक से मिली थी। वो नौशाद साहब के घर एक गाने के सिलसिले में पहुंची थी। यहीं उनकी मुलाकात B.R. चोपड़ा से हुई, जो उस समय फिल्म तलाक 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 बना रहे थे। चोपड़ा साहब को सलमा की आवाज़ पसंद आई और वहीं उन्हें फिल्म का ऑफर मिल गया। इस फिल्म का नाम काफ़ी विवादों में रहा और विवादों के बाद बदलकर इस फिल्म का नाम निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद सलमा आगा ने कसम पैदा करने वाले की, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी, पति पत्नी और तवायफ, मीत मेरे मन के, महावीरा और सलमा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके पीछे की वजह सलमा फिल्मों का ठीक से चुनाव न करना मानती थी। आखिरी बार सलमा साल 1996 में आई फिल्म गहरा राज में नजर आई थी। सलमा आगा उन एक्टर में गिनी जाती हैं जो अचानक आई और वाहवाही बटोरकर एकाएक गायब हो गई। उनका फिल्मी कैरियर बेहद छोटा रहा, लेकिन उन्होंने ऋषि कपूर, राज बब्बर, राजेश खन्ना, फिरोज खान और मिथुन चक्रवर्ती संग स्क्रीन शेयर की। वह एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन गायक भी रही हैं। टैलेंटेड एक्टर से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अफसोस सलमा आगा ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इश्क मोहब्बत के चक्कर में अपने कैरियर को बर्बाद कर दिया। सलमा ने पहली शादी 1980 में जावेद शेख से की, लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा नहीं चल सका। साल 1989 में सलमा ने दूसरी शादी रहमत खान से रचाई, लेकिन ये रिश्ता भी टूट गया और फिर उन्होंने तीसरी शादी मंजर शाह से की। अब उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनकी पहली फिल्म निकाह थी, जिसमें उन्होंने मुख्य महिला के रूप में अभिनय किया और फिल्म के कई गीत भी खुद गाए। उन्हें उस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी और सर्वश्रेष्ठ महिला गायक श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। ये उनके गायन के लिए था कि उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड जीता। वह मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म कसम पैदा करने वाले की में
उनकी भूमिका के लिए भी जानी जाती हैं और उसी फिल्म के एक गाने कम क्लोजर के लिए भी। लेकिन लोगों में यह धारणा है कि सलमा आगा का पाकिस्तान से ज़्यादा करीबी रिश्ता रहा है। सलमा कहती हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में काम तो किया है, लेकिन वो ब्रिटेन की नागरिक हैं। उनकी माँ भारत के अमृतसर में पैदा हुई थी, तो वहीं उनके पिता ईरानी मूल के थे, लेकिन अपने कारोबार के लिए उनके पिता का ब्रिटेन आना जाना लगा रहता था। ऐसे में वो भी ब्रिटेन में ही पली बढ़ी और वहीं की नागरिकता भी उनके पास थी। लेकिन उनका परिवार भारत से भी ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा वो भारत में ही रही और 2016 में उन्हें यहाँ की नागरिकता भी मिल गई। उन्हें इंडस्ट्री में 40 साल हो चुके हैं और इन 40 सालों में सलमा आगा काफ़ी बदल चुकी हैं।